डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और इस पैंडेमिक से जो बहुत कम हो चुकी है बहुत बेहतर तरीके से चल रहे होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफाजत में रखे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पीआर ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स जैसे आप जानते हैं कि बगैर ऑब्जेक्टिव्स के कोई काम नहीं हो सकता। हमें हर काम और हर चीज़ के लिए एक ऑब्जेक्टिव चाहिए होता है। हाँ, वो हमारी आम जिंदगी हो, हमारी घरेलू लाइफ हो, हमारी स्कूल की लाइफ है, हमारी कॉलेज यूनिवर्सिटी, और फिर हमारी कॉर्पोरेट लाइफ है, हमारी बिजनेस लाइफ है। तो पीआर के लिहाज से भी हर काम का एक ऑब्जेक्टिव, एक टारगेट होता है जिसको हम करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव हमारी लाइफ में क्यों ज़रूरी है? लेकिन इसलिए कि बगैर ऑब्जेक्टिव के तो कोई चीज़ नहीं कर सकती। जब हम लोग चल रहे होते हैं, हम कोई काम करने की भी बात करते हैं, हम कहीं जाने की बात करते हैं, तो हमारा कोई ऑब्जेक्टिव होता है। अब जब घर से निकलते हैं तो आप कहते हैं कि मुझे एम्स जाना है। तो एम्स ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि घर से निकल के एम्स जाना। तो एम्स जाने के लिए अब आपके पास अगर अपनी सवारी है तो उसमें आप देखते हैं कि वो क्या इस काबिल है कि वहाँ तक पहुँच सकें। और आपके पास अगर अपनी सवारी नहीं है तो आपको बस के ज़रिए आना है, तो आपने देखना है कि मुझे बस से किस तरह से और कैसे पहुँचना है। और ये ऑब्जेक्टिव मुख्तलिफ औकात में हम अपने हमारे ऑब्जेक्टिव चेंज होते रहते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम एक ऑब्जेक्टिव के तहत ज़िंदगी में जाएँ। एक ऑब्जेक्टिव तो ये है कि मैं अपनी आम ज़िंदगी गुजारता हूँ, एक ऑब्जेक्टिव है जो मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ गुजारता हूँ, एक है जो मेरी स्टूडेंट लाइफ की हैसियत से गुजर रही है। तो ये तमाम ऑब्जेक्टिव मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ होते हैं, हम उसको चेंज कर लेते हैं और उस अपने ऑब्जेक्टिव को के तहत हम अपनी प्लानिंग करते हैं और उस प्लानिंग के तहत फिर हम आगे चलते हैं। अगर लाइफ में ऑब्जेक्टिव नहीं है तो यकीन बात है, ऑब्जेक्टिव वो चीज़ है जो हमें गोल अचीव करने में मदद देता है। हमारी लाइफ में जो भी हमें गोल हमारे होते हैं उसको हम ऑब्जेक्टिव के तरह तहत ये अचीव करते हैं। अगर लाइफ में ऑब्जेक्टिव नहीं है तो यही बात है, आपकी लाइफ एक बेमकसद, जैसे लाइफ का कोई मकसद होता है इस तरह हर चीज़ का एक मकसद है, एक ऑर्गेनाइजेशन का मकसद है। पब्लिक रिलेशन में भी हम जितना काम कर रहे होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हाँ वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो कोई एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन हो, वो एक यूनिवर्सिटी हो सकती है, गवर्नमेंट बॉडी हो सकती है, तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी हो सकती है। उन सब का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है और उस ऑब्जेक्टिव के तहत वो अपनी तमाम चीज़ों को सेट करते हैं और उन ऑब्जेक्टिव के तहत वो चीज़ें हासिल करते हैं। जैसे आपने एक अपने ऑब्जेक्टिव सोचा, आपने ये सोचा कि आपने मीडिया में आना है, मीडिया इंडस्ट्री में आना है। तो मीडिया इंडस्ट्री में आने के लिए सबसे बेहतर तो बात यह है कि मास कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट्स पढ़े जाएं, इसलिए आप मास मीडिया में आपने एडमिशन लिया। अब इस मास मीडिया में भी बहुत सारी फील्ड्स हैं। आप प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं, आप डायरेक्टर बनना चाहते हैं, आप कॉपी राइटर बनना चाहते हैं, आप न्यूज़ एंकर बनना चाहते हैं, आप किसी प्रोग्राम को होस्ट करना चाहते हैं, या फिर एडवर्टाइजिंग की साइट पे जाना चाहते हैं, आप मार्केटिंग करते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी था कि आप मास मीडिया पढ़ें, तो इसी वजह से आपने मास मीडिया के सब्जेक्ट लिए और उन सब्जेक्ट के थ्रू आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बेहतर तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल कर सकें। इसी तरह से अब आपके एग्ज़ाम्स हैं, उन एग्ज़ाम्स के लिए भी आप अपना ऑब्जेक्टिव बनाते हैं।
आप कहते हैं कि मुझे 2 घंटे एक से ज़रूर मुझे दिन में देना है और मुझको उसको पढ़ना है, उनकी चीज़ों को देखना है। ये तमाम चीज़ें हमारे ऑब्जेक्टिव्स में बहुत ज़रूरी होती हैं कि हम अपने ऑब्जेक्टिव के लिहाज से तमाम चीज़ें करें ताकि हम अपना बेसिक गोल अचीव कर सकें। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी भी कंपनी के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। यकीनी बात है कि एक कंपनी है, वो अपना इमेज चेंज करना चाहती है। क्यों इमेज चेंज करना चाहती है? इसलिए कि उसकी एक्टिविटीज़ चेंज कर दी हैं उसने, अपनी सारी चीज़ें चेंज कर ली हैं। तो अपना इमेज वो चेंज कर रही है इसलिए कि उसकी एक्टिविटी चेंज हो गई है। इसका मकसद ये है कि उसकी एक्टिविटीज़ पहले कुछ और थी, अब कुछ और हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन थी, वो सिर्फ पहले स्कूलों के साथ अटैच थी और उस कंपनी का काम ये था कि वो स्कूलों के लिए चीज़ें बनाए, सारी चीज़ें, खा फर्नीचर हो, खा उनके लिहाज से जो भी स्कूल में की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो एक बना रही थी कंपनी। लेकिन अब उन्होंने देखा कि ये स्कूलों के साथ हम अगर अब यही तमाम चीज़ें जो हैं हम ऑफिसेस के लिए, एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बनाना शुरू करें तो उनका वास्ट कैनवस हो जाएगा। उस कैनवस वास्ट होने की वजह से वो अपनी एक्टिविटीज़ को चेंज करेंगी। तो अब वो क्या कर रही थी, अब स्कूलों के फर्नीचर और तमाम चीज़ों को देते देते साथ साथ अब ऑफिस की चीज़ों को भी देख रही हैं और ऑफिसेस में भी जो यूटिलिटीज़ और जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, एक्सेसरीज़ हैं, वो सप्लाई करने लगी। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, क्या हुआ, चेंज द इमेज बिकॉज कंपनी हैज़ चेंज इट्स एक्टिविटीज़। तो वो अब अपना एक डिफरेंट इमेज लोगों के सामने पेश कर रही थी कि जी अब हम ये करते थे, अब हम ये करना शुरू हो गए हैं और हम ये भी कर रहे हैं। तो उनकी एक्टिविटीज़ चेंज हो गई। अब बड़ा उनका कैनवस हो गया, उनकी सप्लाईज ज़्यादा बढ़ गई। मेन ऑब्जेक्टिव आपको पता है कि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का एक ही होता है और वो ये होता है कि वो बेहतर तरीके से सर्विसेज दें ताकि उनका ब्रांड नेम बेहतर हो और वो ज़्यादा रेवेन्यू कर सकें। इसी तरह से एक कंपनी होती है, वो कहती है कि यार हम ऐसा करते हैं कि हमारी जो जॉब एप्लीकेंट्स हैं उनका कैलिबर इम्प्रूव करते हैं। मकसद ये कि एक पहले ऑर्गेनाइजेशन थी, इंजीनियरिंग फर्म थी, वो लोगों को हायर करती थी और वो ये देखती थी कि उनके पास एक्सपीरियंस है उस फील्ड का और वो उनके लिए काफ़ी होता था और वो उस चीज़ के लिहाज से वो उनको जॉब पे रख लिया करते थे। अब उन्होंने कहा नहीं, अब हम थोड़ा सा चेंज करते हैं और हम कहते हैं कि हमारे पास कुछ पढ़े लिखे और बेहतर लोग भी हैं। तो उन्होंने एक ज़माने में कहा कि हमें डिप्लोमा होल्डर भेज दीजिए और उस फील्ड के डिप्लोमा होल्डर्स को उन्होंने लेना शुरू किया और बाद में उन्होंने कहा इंजीनियर्स ले लेंगे और हम इंजीनियर से कम नहीं लेंगे। तो फिर उसके अंदर कि वो उसके पास कितना एक्सपीरियंस है अपनी फील्ड का। कुछ जगह पे वो नए लोग भी ले लेते हैं, कुछ जगह पे वो एक खास उन्होंने बेंचमार्किंग की हुई होती है कि यार कम से कम 4-5 साल में काम किया हुआ हो अपनी फील्ड का, जिस फील्ड में भी वो हासिल कर रहे हैं। अब वो इंजीनियरिंग फर्म हो, हाँ मेडिकल फर्म हो, हाँ स्कूल हो के वहाँ के एग्जाम दिए जा रहे हैं, या कोई एक मार्केटिंग फर्म है, वो भी देख रहे हैं कि हम पहले बीएससी बीए सारे लोगों को, तमाम ग्रेजुएट डिसिप्लिन के लोगों को ले लिया करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा नहीं, हम सिर्फ एमबीए जिन्होंने किया हुआ है उनको लेंगे मार्केटिंग फर्म में। तो इस तरह से क्या होता है कि वो अपना कैलिबर जॉब एप्लीकेंट्स का ऑब्जेक्टिव चेंज कर लेते हैं। फिर कुछ लोग होते हैं, जो कंपनीज होती हैं, वो क्या करती हैं कि वो अपनी कंपनी में, अपनी मार्केट में, अपनी स्टाफ को बेहतर करने के लिए, अपने ब्रांड इमेज को बेहतर करने के लिए
वो कंपनी में अपनी तमाम बातों को बताना चाहती हैं, वो आपसे शेयर करना चाहती हैं अपने तमाम पीआर पब्लिक से। क्यों करना चाहती हैं? यकीन बात है, फिर वही बात कि ब्रांड इमेज बेहतर हो जाए, और उनका ब्रांड इमेज बेहतर करने के लिए वो अपनी सक्सेस, अपनी अचीवमेंट, उनको वो कहती हैं यार स्टोरी के तौर पे हम लोग इसको बयान करते हैं, और उस स्टोरी को लोगों तक बताते हैं। स्टोरी लोगों तक बताने का मकसद ये है कि उनकी सक्सेस स्टोरी बताएं कि उन्होंने आज अचीव कैसे किया। वो एक छोटी सी जगह से चले थे। अगर आप लोगों ने किसी बड़ी फर्म के बारे में मालूम करेंगे, हाँ वो जूता बनाने वाली फर्म है या आइसक्रीम बनाने वाली फर्म है, तो सारे के सारे एक छोटी सी जगह से शुरू हुए थे। मसलन जैसे हम कहते हैं कि हश पपी की अगर कहानी आप स्टोरी सुने, तो क्यों सुनाते हैं हश पपी की स्टोरी? वो इसलिए बताते हैं कि वो एक छोटे से इलाके में एक छोटी सी जगह पे थे, उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी, तो उन्होंने कहा कि वो अमेरिका चलते हैं, इसलिए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। तो उन्होंने अपनी सारी चीज़ें बेच दी थी और बेच के वो अमेरिका जाना चाहते थे। लेकिन बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली उनके यहाँ एक बच्चे को चिकन पॉक्स हो गई, जिसकी वजह से उनके घर को मार्क कर दिया गया और उनको कहा कि आप लोग बाहर नहीं निकलेंगे। जैसे आजकल कोरोना हो गया तो लोग कहते हैं भाई घर वालों से थोड़ा सा दूर रहो, तो इस तरह की वहाँ पे एक चीज़ हो गई और वो बेचारे जिस जगह जाना था, जब उनको जाना था वो नहीं जा सके। और अब जानते हैं ये वाकया जो है एक उनकी ज़िंदगी के लिए बहुत इस तरह से हो गया कि बच्चा उनके घर में उस बच्चे को देखता था जो बीमार हो गया कि यार इसकी वजह से हम लोग जा नहीं सके। तो ये जो इन्होंने बुकिंग कराई थी तमाम चीज़ के टाइटैनिक का, तो शुरू में तो सब लोग नाराज़ थे, लेकिन जब बाद में खबर आई कि टाइटैनिक डूब गया और वहाँ के लोग सारे उसमें ख़त्म हो गए, नुकसान हो गया, तो फिर घर वाले और सब लोग जो है वो कहने लगे यार इस बच्चे की। तो ये जो स्टोरी थी उन्होंने ये मार्केट में दोबारा बताई, तो इस स्टोरी से और एक छोटी सी जगह से फिर काम करते करते हर चीज़ इतना बड़ा बन गया। तो ये जो चीज़ थी, ये क्यों ये इसलिए करते हैं कि कंपनी नोन हो, और कंपनी नोन होने का, और लोग जो है इसको नोन भी हो जाए लोकल भी और इंटरनेशनल मार्केट में भी। तो पहले आप छोटी सी कंपनी बनाते हैं, लोकल मार्केट में प्रोडक्शन शुरू करते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि सिर्फ हम छोटी मार्केट में करते हैं, लेकिन फिर आपकी सेल बढ़ती है, आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी होती है, आपका मार्केट में इमेज बन रहा है, आप कहते हैं चलो यार एक फर्क एक मसाला बनाने वाली कंपनी है, एक चाय बनाने वाली कंपनी है, वो पाकिस्तान में शुरू हुई, नेपाल हुई, नेशनल हुई, और बहुत सारे। तो ये इन्होंने पहले लोकल पैमाने पे शुरू किया, लेकिन उसके बाद फिर इनकी इंटरनेशनल मार्केट में भी इन्होंने जाना शुरू किया। जो लोग दूसरे ममालिक में थे, दूसरी जगहों पे थे, उन जगहों पे उन्होंने अपना किया। तो जो भी ऑब्जेक्टिव था कंपनी का मकसद हो गया, पहला हमने कहा इमेज उन्होंने चेंज किया, फिर हमने कहा इनको कैलिबर ऑफ जॉब एप्लीकेंट्स किया, फिर उन्होंने स्टोरी बताई अपनी अचीवमेंट्स की, और अब हम बात कर रहे हैं चौथी के हमारी कंपनी नोन होगी इन द लोकल एंड इंटरनेशनल मार्केट। अब एक कंपनी होती है वो शुरू करती है बहुत छोटे पैमाने पे काम करना शुरू करती है, और उसका मार्केट शेयर बढ़ना शुरू होता है, वो ग्रो करनी शुरू हो जाती है। एक वक्त ऑब्जेक्टिव आता है कि मुझे जो है ना मार्केट को जो है मैं अपने इन्वेस्ट करा दूँ स्टॉक मार्केट में, और मेरी कंपनी स्टॉक मार्केट में उसकी शेयर लॉन्च हो जाए। ऐसी कंपनी बात है कि ज़्यादा बेहतर होती हैं जो स्टॉक मार्केट में आती हैं, यानी उनका शेयर बहुत बड़ा होता है, उनका प्रॉफिट बहुत बड़ा होता है, और वो
चाहती हैं कि और ज़्यादा प्रॉफिट्स उनको मिले, उनको और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिले ग्रो होने की, उनको पैसों की ज़रूरत होती है तो वो अपने शेयर मार्केट में लॉन्च करते हैं और इस तरह से वो और बेहतर तरीके से काम करना शुरू करते हैं। तो हमारा एक पॉइंट ये भी हो गया कि ऐसा ऑब्जेक्टिव भी होता है कि जब वो अपने पास स्टॉक मार्केट में रजिस्टर करना चाहते हैं तो एक ऑब्जेक्टिव कंपनी का ये भी हो सकता है। कंपनी के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनकी वजह से वो अपने आप को मार्केट में कर सकती है, रजिस्टर करती है, अपने आप को इम्प्रूव करती है को। इसी तरह से एक कंपनी होती है वो कहती है कम्युनिटी रिलेशन को हम जो है वो इम्प्रूव करते हैं और बाज़ औक़ात पब्लिक क्रिटिसाइज़ करती है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कंपनी को, तो वो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं और इस वजह से ये चीज़ें हैं, तो उनको हम उनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो इम्प्रूव कम्युनिटी रिलेशंस का मतलब ये होता है कि हमारी कंपनी में जो कम्युनिटी में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसको दूर करें, जो पब्लिक क्रिटिसाइज कर रही है वो हमारे पास खत्म हो सकता है। जैसे कोई ऐसी कंपनी जो खाना पका रही थी और अपना फास्ट फूड की कंपनी थी, मालूम हुआ वहाँ पर चला के भी उनके पास ख़राब आइटम्स थे, चीज़ें ख़राब थी, जो ख़राब हो गई थी, ऐसे उनके पास आइटम्स थे, मटेरियल थे और वो इस्तेमाल कर रहे थे और हो सकता है ऐसा हुआ ना हो लेकिन कुछ लोगों तक की बात पहुंचा दी जाए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर आपके राइवल्स जो हैं वो जाके दूसरी कंपनी को बता देते हैं कि वो ऐसे इस तरह से है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मसलन कोई एक बहुत मशहूर निहारी बनाने वाला है, आपने उसको कह दिया जी यहाँ पे तो ये तो गधे का गोश्त इस्तेमाल करते हैं, तो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की जाती है और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के बारे में कहा जाता है। मानो कोई चिक कंपनी करीम बना रही है, आपने उसके अंदर ये सुंदर वो चर्बी इस्तेमाल हो रही है जो हमारे लिहाज से बेहतर नहीं है, मसाला इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे आपको एक मिसाल थी कि अजीनोमोटो जो है वो हलाल नहीं है, तो बहुत सारी कंपनीज करेंगी, उन्होंने कहा जी नहीं हम नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी चीज़ें नहीं हो रही, हम इसके अंदर ये इंग्रेडिएंट इस्तेमाल नहीं करते जो हलाल नहीं। तो ये भी रिलेशंस इस तरह के हैं। दूसरी चीज़ ये भी होती है कि अपनी कंपनी एक प्रोडक्ट बना रही है तो वो चाहती है कि जो उसके कंज्यूमर हैं, जो उसके यूज़र हैं, उसके बारे में, उसकी प्रोडक्ट के बारे में एजुकेट करे। ये ऑब्जेक्टिव है, इसलिए कि ये बात है कि ये ऑब्जेक्टिव तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि हम लोग कहते ही यही हैं कि इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन, ये 2 काम जब हम करते हैं तो हमारा कंज्यूमर इस बात पर पहुँचता है कि वो हमारी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है। तो यूज़र एंड कंज्यूमर जो हैं, दोनों जो हैं, उनको एजुकेट करना पड़ता है उस प्रोडक्ट के बारे में। मसलन आज के दौर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, टेलीफ़ोन के फीचर्स हैं, जो शायद हम पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं करना चाहते, लेकिन अगर वो कंपनी उसको बेहतर तरीके से लोगों तक बता दे, तो हो सकता है उस प्रोडक्ट की सेल यकीनन बढ़ जाएगी। इसी तरह से बैंक्स हैं, आज के इस दौर में बैंक चाहते हैं कि ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शंस जो है आसानी से हो जाएँ, तो वो पहले इंटरनेट बैंकिंग उन्होंने शुरू की, फिर उसके बाद मोबाइल बैंकिंग शुरू की, अब छोटी-छोटी एप्लीकेशंस बना ली ताकि बेहतर तरीके से लोग उस प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें और वो ज़्यादा आसानियाँ लोगों तक पहुँचाएँ। जब लोगों तक आसानी पहुँचेगी, लोगों को उस बात के बारे में सही तरीके से मालूम होगा, तो वो उस प्रोडक्ट को ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेंगे और यकीन बात है, आखिर में ऑब्जेक्टिव यही है कि कंपनी नोन होगी।
ज़्यादा बेहतर तरीके से इसका ब्रांड इमेज बनेगा। तुम्हारा एक पॉइंट हो गया कि कंपनी इसलिए भी चलती है, इसलिए भी काम करती है कि उसको ज़रूरत होती है कि लोगों को एजुकेट करे। एक और सबसे बड़ी चीज़, जब खुदा न खास्ता कोई डिज़ास्टर हो जाए, तो फिर क्या हो? उस वक्त कॉन्फिडेंस लोगों का ख़त्म हो चुका होता है आपकी कंपनी पे, आपकी सर्विसेज पे। मसलन अभी जैसे हम कहेंगे थोड़ी देर से पहले PIA का जहाज़ क्रैश हो गया। जब कोई जहाज़ क्रैश हो जाता है तो वक्ती तौर पे एक बहुत बड़ा एक डिज़ास्टर होता है। इस डिज़ास्टर में, जो डिज़ास्टर हुआ उसमें लोगों का जो नुकसान हुआ, जो चीज़ें हुई, लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ, बाकी लोग जो अभी ट्रैवलिंग करना था उन्हें आपके साथ, वो भी डर गए और उन्होंने कहा नहीं, इनके पास नहीं जाएंगे। हो सकता है इनके इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ठीक नहीं हो सकता है इनके पास जहाज़ ठीक नहीं हो। तो यहाँ पे होता ये है कि एक तो वो कंपनी जिसका जहाज़ होता है मेन पर्सन में, पीछे बोइंग है या एयरबस वाले हैं, उनको भी प्रॉब्लम्स होती है। यकीन बात है कि इसलिए कि जब एक जहाज़ किसी का क्रैश होता है तो उस पे उनके ऊपर भी नाम आता है। वो कंपनी और वो कंपनी जो जहाज़ लेके चल रही थी, खा वो बोइंग था या एयरबस था, दोनों मिलकर एक फ्लाइंग कैरियर और एक वो जो बनाने वाले हैं मैन्युफैक्चरर, दोनों की स्टेक पे बात होती है और दोनों की बुराई आई हुई होती है। फिर उस वक्त वो पूरी उसकी एक बेहतर तरीके से तहकीक करते हैं और फिर लोगों तक उस बात पहुंचाते हैं कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। इसकी मिसाल इस तरह से भी है कि एक बार एक क्रैश हो गया जहाज़, क्रैश हो गया तो उसकी पूरी तहकीक होनी शुरू हुई। जब उसकी तमाम उस पर तहकीक ख़त्म हुई तो पता चला कि जी उस जहाज़ का जो इंजन था उसमें एक, जब बन रहा था जहाँ पे इंजीनियरिंग सेक्शन में था, तो जो इंजीनियर उस पर काम कर रहा था इत्तेफाक से वो उस वक्त कंप्लीट नहीं था। उसमें 2-4 जगह कुछ स्क्रूज लगने थे, वो उसने लगाए ही नहीं थे। वो टोटल कंप्लीट बंद नहीं किया था, लेकिन वो घर से निकला तो उसका एक्सीडेंट हो गया। वो हॉस्पिटलाइज चला गया। दूर से वो जहाज़ का जो इंजन था लोगों के लिहाज से वो कंप्लीट था, उन्होंने इंजन लिया और वो जहाज़ में फिट कर दिया, लेकिन क्योंकि जहाँ पे वो स्क्रू पूरे लगे हुए नहीं थे, कंप्लीट था नहीं, तो उस जहाज़ को वहीं से वो क्रैश हो गया। जब वो बाद में ठीक हो गया आया तो उसने कहा वो तो इंजन पूरा सही नहीं था, इसलिए कि मेरा तो उस पर काम चल रहा था। और यही वजह है कि उसके बाद से ISO, आपने नाम सुना होगा, एक डिसिप्लिन है जो लोगों ने शुरू किया और लोगों को बताना शुरू किया कि ये हर चीज़ की अब लिख कर की जाएगी कि कंप्लीट हो गया नहीं हो गया, और एक नेचर होगी जिसने बनाया है। तो ये सब क्यों किया उस कंपनी ने? उस कंपनी ने इसलिए किया कि वो कॉन्फिडेंस गेन करना चाहती थी। उस डिज़ास्टर के बाद जो लोगों को तकलीफ पहुंची और लोग डर गए थे, उन्होंने बताया कि ये जी देखें हम पूरी तहकीक की है और हम आखिर में यहाँ पे पहुंचे कि ये इस वजह से ये प्रॉब्लम, अब हमने इसको दूर कर दिया। और ये कॉन्फिडेंस और ये डिज़ास्टर कहीं पे हो सकता है। मालूम हुआ एक बैंक के हेड ऑफिस में आग लग गई। अब आपने कहा यार यहाँ पे तो आग लग गई तो मेरे तो सारे जो भी डाटा था मेरा वो तो सारा लॉस हो गया, अब ये किस तरह से होगा। यकीन बात है, अब आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि अब खाते लिखने का रिवाज तो खत्म हो गया, हर चीज़ तो कंप्यूटर पे है और हर कंप्यूटर पे हर चीज़ का एक डाटा है। डाटा जो है मुख्तलिफ सर्वर पे लगा जाता है, तो बैंक फौरी तौर पे कहता है जी नहीं आप फिक्र नहीं करें, हमारा डाटा एक जगह सेव नहीं होता, 2-3 मुख्तलिफ जगह पे है, एक शहर में भी नहीं होता, मुख्तलिफ शहरों में, बाज़ात मुल्कों में डाटा सेव कर रहे होते हैं। तो ये तमाम बातें जो है कंपनी अपनी तमाम इंफॉर्मेशन बताती है और उसको फिर कहती है कि ये इस तरह से है।
इसी तरह से एक कंपनी अपना ऑब्जेक्टिव ये भी कर सकती है कि न्यू कॉर्पोरेट आइडेंटिटी वो एस्टेब्लिश करना चाहती है। न्यू कॉर्पोरेट आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए उसको फिर ज़रूरत पड़ती है लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने की। मान लो कोई कंपनी जो है वो एक स्टेट कंपनी थी और ओनरशिप पे चल रही थी, लेकिन कुछ अर्से के बाद उन्होंने कहा कि हम इसको प्राइवेट लिमिटेड बनाते हैं या पब्लिक लिमिटेड बनाते हैं। और जब पब्लिक लिमिटेड तो प्राइवेट लिमिटेड बनाते हैं तो उस कंपनीज में, उस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चीज़ों को ज़रूरत पड़ती है जो कि इस्टेब्लिश है कि जब आप इस तरह का काम करेंगे तो आपको ये तमाम चीज़ें करनी होंगी। तो कंपनी ये तमाम काम और तमाम चीज़ें करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए कॉर्पोरेट आइडेंटिटी अपना एक ऑब्जेक्टिव बनाती है और उस ऑब्जेक्टिव के तहत काम करती है और फिर लोगों तक अपनी तमाम इंफॉर्मेशन देती है। बाज़ जो लोग हैं, बाज़ जो कंपनीज़ हैं, उनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो एक स्पॉन्सरशिप स्कीम शुरू करती हैं और उसको सपोर्ट करती हैं। अब स्पॉन्सरशिप स्कीम किसी के लिए भी हो सकती है। बाज़ बैंक्स ने आपने देखा था कि वो उम्रे और हज के लिए भी स्पॉन्सरशिप स्कीम निकाले हुए थे, सपोर्ट कर रहे थे। मकसद आखिर में मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस का इन ऑब्जेक्टिव्स के तहत एक ही होता है, वो होता है अपना ब्रांड इमेज बेहतर बनाया जाए और उसके लिए तमाम काम करते हैं। अब फर्ज कर लें हमारे मुल्क में पॉलिटिशियंस हैं, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जो है बहुत कमज़ोर है। हम ये सब बात जानते हैं। तो अब जो पॉलिटिशियन है, हमारे यहाँ पॉलिटिशियन या इसलिए मार्केट में हम लोग आ जाते हैं, हम लोग इसलिए पॉलिटिक्स करते हैं कि हमें शायद नज़र आता है कि हमें यहाँ से हमें बहुत पावर मिल जाती है, हमारे बड़े काम हो जाएंगे, हम बहुत पैसे कमा लेंगे। आज तक तो हमारे मुल्क में इसी तरह से होता रहा है। अभी एक कंपनी है, उसने कहा नहीं, हम जी पॉलिटिशियंस के लिए बेहतर इंफॉर्मेशन देंगे, उनको बताएंगे कि पॉलिटिक्स किस तरह करनी चाहिए, उसका लोगों तक उसका बेनिफिट कैसे पहुँचे, उसकी लेजिस्लेशन कैसे होती है और कंपनी किस तरह से उन लोगों को बेहतर से बेहतर बताए कि हमारा आइन क्या कहता है। वो आइन लोगों ने, हमारे पॉलिटिशियन ने आइन नहीं पढ़ा होता, उनको ये नहीं पता होता कि उनकी पावर्स क्या हैं, वो उनको क्या काम करना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में हमारे पॉलिटिशियंस को यही नहीं मालूम कि उनको क्या करना चाहिए। और उसके लिए एक कंपनी जो है प्रोग्राम्स बनाती है और वो कहती है कि हम जो है इस कंपनी को और इस प्रोग्राम्स को हम इस तरह से करेंगे। तो एक और आखिरी पॉइंट मैं आपको इसमें दूंगा, वो कंपनी की होती है रिसर्च एक्टिविटीज़। तो कंपनी प्रोपोगेट करती है अपनी रिसर्च एक्टिविटीज़ को, वो इसलिए करती है, उनको पता होता है ये एक एसेंशियल ऑब्जेक्टिव है उसका। हमारी और इसको करने के लिए वो सबसे पहले क्या करती है, आइडेंटिफाई द पब्लिक्स करती है कि उनको वो टारगेट करती है कि फ्रॉम वेरियस पब्लिक, ताकि वो अपनी रिसर्च एक्टिविटीज़ से उन मुख्तलिफ लोगों तक सारी चीज़ें पहुंचा सकें और
अपनी प्रोडक्ट के बारे में बेहतर तरीके से पब्लिक को बताएं कि हमने क्या एक नई रिसर्च निकाली है। जैसे अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल होने जा रहा है जहां डायलिसिस आमतौर से जो है खून की सफाई जो होती है उसके तहत जो है किडनी जो काम नहीं करती वो पूरा होता है। लेकिन अब कुछ ऐसी मशीनें दुनिया में बन गई हैं जो कि बगैर खून के भी डायलिसिस का वर्क कर लेती हैं और वो ज़्यादा आसान है, तकलीफें कम हैं, उसमें पैसे कम लगते हैं। तो पाकिस्तान ने भी हाल ही में वो एक मशीन बनाई है और आपने शायद अखबार में अभी पढ़ा होगा ये। तो आमतौर से कंपनी की प्रोपोगेशन जो करती है अपनी रिसर्च होती है वो दो लोगों तक बताने की कोशिश करती है, वही जो मेन हमारी एक इंटरनल पब्लिक और दूसरी एक्सटर्नल पब्लिक। तो इन तमाम पब्लिक तक की सारी प्रोजेक्ट्स पहुंचाने के लिए, अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, अपनी रिसर्च एक्टिविटीज़ पहुंचाने के लिए वो आइडेंटिफाई करती है और उन तमाम लोगों तक टारगेट करती है वेरियस पब्लिक को, और उसके बाद इन तमाम चीज़ों को पहुंचाती है। तो आप लोगों ने अभी जो हमारी सारी चीज़ हुई इसमें आपने एक बात बहुत अच्छी तरीके से देखी कि ये ऑब्जेक्टिव मुख्तलिफ औकात में चेंज होते रहते हैं। तो आपको हर ऑब्जेक्टिव के लिए अपनी तमाम चीज़ों को देखते हुए अपना ऑब्जेक्टिव बनाना होता है और उस लिहाज से आपको अपना ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना होता है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है ऑब्जेक्टिव का ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर आपके साथ हम लोग बात करेंगे। और इस चीज़ को देखने के लिए आप प्लीज़, मैं आपको फिर कहूँगा, बुक्स ज़रूर रेफ़र करें ताकि आप बेहतर तरीके से इन चीज़ों को समझ पाएँ। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।